हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। माधव ड्रेसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में देखिए फ्रेंड्स, फिर से लाई हूँ आपके लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सी ड्रेस। और इसको बनाएंगे हम। यहाँ पर देखिए, ये हमने चुनरी प्रिंट का कपड़ा लिया है ब्लू कलर का, और एक वाइट कलर की हमने नेट ली है। तो हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बेस बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, बेस को मैंने इतना बना लिया है। इसका बेस की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमने इसको बनाया है। यहाँ पर देखिए, हमने ये 10 इंच का डायामीटर बुकरम पेस्टिंग का कट किया था, और उससे थोड़े से बड़े साइज के हमने लगभग आधा आधा इंच बड़े 2 अस्तर के कपड़े कट किए थे। दोनों अस्तर के कपड़ों को नीचे रखा, उसके ऊपर बुकरम पेस्टिंग का ये जो बेस कटा हुआ था ये रखा, और फिर उसके चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली। उसके बाद कमर कट करके एक तरफ से कट करके इसको हमने पलट लिया, और पलटने के बाद यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा दी। मैं लिंक आपको दूंगी, वहाँ पर आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखिए डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेट की पट्टियों को कट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने नेट की पट्टी कट की है, इसका मेज़रमेंट है 3 बाई 3 का। ये एकदम से चौकोर पीस है। इसको हम एक बार ऐसे फोल्ड कर देंगे, और फिर एक बार देखिए ऐसे फोल्ड कर देंगे, और फिर इसको फोल्ड करने के बाद देखिए एक बार यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, और फिर एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से बनेगा ये, और इसके हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें कुछ पीसेस तैयार करके रखने हैं। फिर दूसरा पीस लेंगे, इसको भी ऐसे फोल्ड कर देंगे, और फिर देखिए यहाँ से फोल्ड करेंगे, और फिर यहाँ से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें ये पीस बनाने हैं। तो कुछ पीस बना करके तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमने सारे पीसीस को देखिए तैयार कर लिया है। अब हम इस बेस को लेंगे जो हमने बेस बनाया हुआ है, और बेस के ऊपर देखिए यहाँ से हम इनको ऐसे रखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए आप इस तरह से थोड़ा सा मार्क कर लें सिलाई का। अगर आप बिगनर्स हैं तो मार्क कर लें, क्योंकि मार्क के ऊपर रखते जाएंगे तो सारे पीस आपके इक्वल अटैच होंगे, नहीं तो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। इस तरह से आप निशान लगा लेंगे। तो निशान लगाने के बाद यहाँ पर इस तरह से देखिए इनको हम रखना शुरू करेंगे। यहाँ से देखिए जो हमारी सिलाई है, ये सिलाई इस मार्क के ऊपर रखेंगे यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिर दूसरा बिल्कुल इससे मिलाकर रखेंगे, इस सिलाई के इस मार्क के ऊपर रखेंगे सिलाई को, जो हमने ये सिलाई लगाई हुई है। फिर इस पर सिलाई लगा लेंगे। फिर तीसरा रखेंगे बिल्कुल ऐसे मिला करके, फिर इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें सारे पीस को एक के बाद एक इस तरह से सिलते हुए चले जाना है। तो पूरे घेरे पर हम इनको लगा करके तैयार कर लेंगे। सभी पीसीस को सिलने के बाद अब हमें देखिए यहाँ से एक मार्क लगाना है। तो जो हमारी ये नीचे वाली सिलाई है, यहाँ तक हम देखिए लगभग ये 2.5 इंच का मार्क लगाएंगे यहाँ से इस तरह से, और पूरे घेरे पर इसी तरह से मार्क लगाते हुए जाएंगे यहाँ पर इस तरह से। और फिर इन सभी मार्क को हम इस तरह से मिला लेंगे गोलाई में, इस तरह से यहाँ पर भी लगाएंगे। और फिर उसके बाद हमें देखिए ये पट्टी कट करनी है। तो हमने जैसे देखिए यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क लगाया है, तो 2.5 इंच की मैंने पट्टी कट की है। 2.5 से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, ये 2.25 इंच है। और इसको हमें देखिए पूरे अर्ज की हमने 2 पट्टी ली है। इसका अर्ज नेट से भी ज़्यादा होता है, तो हमने 2 पट्टियों को आपस में जोड़ लगा करके तैयार कर लिया है। और अब इसकी जो एक साइड है, यहाँ पर हम इसको पूरी पट्टी को ऐसे टिश्यू रिबन से लॉक कर देंगे इस तरह से। तो चलिए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इस पट्टी की प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी हमारी ये लंबाई है, इसको देखिए एक बार मैं नाप करके दिखा देती हूँ कैसे नापना है। ऐसे गोल गोल इंच टेप घुमाते जाएंगे, और इसको हम यहाँ तक नाप लेंगे। और नापने के बाद जितनी लंबाई है उतनी लंबाई की हमें प्लेट्स तैयार करनी है। तो चौड़ी चौड़ी थोड़ी गहरी गहरी सी प्लेट्स, और थोड़ा सा यहाँ पर गैप रखते हुए इस तरह से हमें प्लेट्स को बनाना है, और यहाँ पर सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। और देखिए फिर इसको सिलने के बाद हम इस मार्क के ऊपर ऐसे रखेंगे इन प्लेट्स को, और पूरे घेरे पर इसको सिल लेंगे। फ्रिल को लगाने के बाद अब हमें इसको देखिए यहाँ से मेज़र करना है। यहाँ से यहाँ तक देखिए लगभग 2 इंच की हम नेट की पट्टी कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वाइट कलर की नेट को मैंने
कट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए ये सवा दो के लगभग है, इतनी पट्टी को हम लेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी 2 की जगह ये 3 पट्टियाँ लगी हैं, क्योंकि गहरी गहरी फ्रिल लगाई है हमने, तो यहाँ पर मेरी पूरी 3 पट्टियाँ लगी हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर भी देखिए हमने नेट की 3 पट्टियों को कट किया है, क्योंकि फ्रिल गहरी गहरी बनानी है, तो जितनी भी यूज़ होगी हो जाएगी, बाकी एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए, अब हमें प्लेट्स के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रखना है, हल्का हल्का सा गैप रखना है, एक के ऊपर एक करते हुए जाना है और इस तरह से सिलाई लगाकर तैयार करना है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम यहाँ पर पूरी कमर पर सिल देंगे इस तरह से, और फिर दोनों साइडें टिश्यू रिबन से लॉक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इतना काम हमारा हो गया है, और यहाँ पर भी मेरी 3 पट्टियाँ लगी हैं, गहरी गहरी फ्रिल लगाने के लिए 3 पट्टियों को मैंने यूज़ किया है। अब इसके बाद देखिए नेफा, यहाँ पर ये टिश्यू रिबन भी हमने लगा लिया है, इसके बाद हम नेफा लगाएंगे। तो नेफा लगाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने ये वाले फैब्रिक को कट किया है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 इंच, और इस पट्टी को हमने ऐसे तिरछा करके कट किया है। अब इस पट्टी को यहाँ से डबल कर देंगे, डबल करके यहाँ से फोल्ड करेंगे, और फिर उल्टी साइड से यहाँ से ऐसे रखते जाएंगे, और पट्टी को हमें खींचना नहीं है, धीरे धीरे घुमाते जाना है, और पूरी कमर पर इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। अब इस पट्टी को हम सीधी साइड लेकर आ जाएंगे ऐसे ऊपर, और यहाँ पर हमें डोरी लगानी है। तो देखिए डोरी लेंगे और डोरी को हम इसके अंदर रख देंगे। यहाँ पर ऐसे देखिए पहले एक बार फोल्ड कर देंगे, और फिर यहाँ पर डोरी लगाकर फिर से एक बार फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जाएंगे। इस तरह से ये नेफा बनेगा, 2 बार मोड़ते जाएंगे और डोरी को अंदर रखते जाएंगे। तो यहाँ तक हम इसको सिलाई लगाकर तैयार करेंगे, तो ये नेफा बन करके तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हम चोली बनाएंगे और कान्हा जी की पगड़ी बनाएंगे। नेफा लग करके तैयार है, और देखिए ड्रेस को हम बाद में डेकोरेट करेंगे, पहले हम चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने ये 12 इंच लंबी पट्टी ली थी और 3 इंच चौड़ी, और इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा करके टिश्यू रिबन से लॉक कर लिया, और फिर इसको मैंने बीच में से कट करके इसके 2 पार्ट कर लिए। अब इसको हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख देंगे, और यहाँ पर वी शेप में सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद नीचे की जो साइड है यहाँ पर टिश्यू रिबन से लॉक करेंगे। अब ये चोली भी बन करके तैयार हो गई। इसके बाद हम पगड़ी बनाएंगे। तो पगड़ी बनाने के लिए देखिए 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है ये, तो 5 नंबर कान्हा जी के लिए हमने 5.25 इंच लंबाई ली है, एक गत्ते का पीस लेकर उसकी 5.25 इंच लंबाई ली है, और 2 इंच हाइट ली है। 2 इंच में से 1 इंच ऊपर ऐसे मार्क करके इस पर हमने कपड़ा पेस्ट कर लिया इस तरह से। अब जो ऊपर का 1 इंच है यहाँ पर देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, जिससे कि इस पर मार्क लग जाएगा, और यहाँ से हम स्ट्रिप कट करेंगे। और स्ट्रिप कट करने के बाद हम देखिए कलगी बनाएंगे। तो कलगी बनाने के लिए यहाँ पर नेट की पट्टी लेंगे, जिसकी चौड़ाई है यहाँ पर देखिए 4 इंच, 4 इंच चौड़ाई है, और लंबाई ली है हमने यहाँ पर, ये देखिए इसकी लंबाई है 24 इंच, यहाँ से ऐसे। अब इस पट्टी को डबल कर देंगे, और डबल करने के बाद या तो आप पहले इस पर एक सिलाई कर लें, सिलाई करके ये अच्छे से सेट हो जाएगा, और फिर हम इसकी ऐसे कलगी बनाएंगे। इस तरह से प्लेट्स बनाते जाएंगे और हम कलगी बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमें कलगी बना करके तैयार करनी है। यहाँ पर देखिए हमने 2 कलगी को बना करके तैयार किया है, और हमने इस फैब्रिक की एक स्ट्रिप बना करके तैयार की है इसको सिलाई लगा करके। तो अब हम पगड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें और क्या मटेरियल चाहिए, यहाँ पर देखिए ये एक स्टोन चेन इस तरह से, और 2 ये यहाँ पर पैच ब्लू कलर की।
पगड़ी को हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद ये देखिए स्ट्रिप लेंगे, स्टोन स्ट्रिप है ये, इसको यहाँ से लगाना शुरू करेंगे एक साइड से और यहाँ से इसको पीछे तक ले जाएंगे ऐसे ग्लू लगाते हुए। अब हम पीछे की साइड लेकर जाएंगे इसको इस तरह से। अब फ्रंट की तरफ लेकर आएंगे, यहाँ से ऐसे लगाते हुए बिल्कुल किनारे पर हमें इसको लगाना है और ऊपर तक यहाँ पर ले जा कर के इसको पेस्ट कर देंगे और एक्स्ट्रा जो स्ट्रिप है उसको कट करेंगे। अब हमने जो कलगी बनाई थी 2 कलगी, इनको हमें लगाना है। तो पहले देखिए यहाँ पर एक कलगी को थोड़ा सा साइड में करके इस तरह से लगाएंगे, थोड़ा सा तिरछा इस तरह से, और फिर दूसरे वाली कलगी को थोड़ा सा तिरछा करके इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे, और ऐसे लगाने के बाद यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देंगे। और देखिए जो यहाँ पर साइड है, साइड में से भी इनको हमें हल्का सा ग्लू लगा करके ऐसे पेस्ट कर देना है और इधर से भी थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे यहाँ पर और ग्लू लगा करके इसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट करेंगे। तो देखिए दोनों कलगी इस तरह से लग गई हैं। अब हमें कुछ वाइट पोलन लेने हैं। तो देखिए इन पोलन को मैं यहाँ पर लगाऊंगी। सबसे पहले तो देखिए एक पोलन हम यहाँ से बीच में से इस तरह से लगाएंगे इनको, और फिर इनकी थोड़ी सी लंबी डंडी है तो इनको हम कट कर देंगे। थोड़ी छोटी छोटी डंडी करके ये आराम से लग जाएंगी। यहाँ पर देखिए एक पोलन को हम ऐसे लगा देंगे इस तरह से, और फिर एक और लगा लेते हैं। एक हम लगा देंगे यहाँ पर ऐसे। अब इसके बाद हमने जो 2 पैच लिए हैं इनको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ग्लू लगा करके इन पैच को यहाँ पर ऐसे पेस्ट करेंगे और फिर एक पैच को हम यहाँ पर लगा देंगे। अब हमने देखिए छोटे छोटे ब्लू कलर के स्टोन लिए हैं, इनको हम पगड़ी पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से हमें ब्लू स्टोन चिपका देने हैं। तो इससे पगड़ी हैवी हो जाएगी। ये पगड़ी हमने ज़्यादा हैवी नहीं बनाई है, थोड़ी सी लाइट वेट में बनाई है। अब हम ड्रेस को डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पोलन लेंगे इस तरह से, और जो हमने ये वाइट फ्रिल लगाई है इसके अंदर हमें यहाँ पर ऐसे ग्लू लगा करके इन पोलन को यहाँ पर ऐसे सेट करना है इस तरह से कि ये थोड़ी थोड़ी बाहर दिखती रहे। इसी तरह से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनको लगा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ड्रेस बन करके कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही प्यारी यूनिक सी ड्रेस बनी है। और यहाँ पर देखिए हमने ये कान्हा जी की चोली बनाई है और इस पर हमने माला भी देखिए तैयार कर दी है। कान्हा जी को अलग से माला पहनाने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये प्यारी सी सिंपल सी पगड़ी।
तो चलिए एक बार कान्हा जी को भी पहना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कान्हा जी ने ड्रेस पहन ली है। कान्हा जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी ड्रेस लगी है फ्रेंड्स। कान्हा जी भी बहुत खुश हो गए हैं। और देखिए बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन। आपको कैसी लगी आज की ड्रेस मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।